बलरामपुर जिले में शाम ढल रही थी। गांव की पगडंडी पर एक 13 वर्षीय मानसिक रूप से दिव्यांग बच्ची अपनी मां के पास खेत की ओर जा रही थी। उसे क्या पता था कि रास्ते में घात लगाए बैठी दरिंदगी उसका इंतजार कर रही है। कुछ ही घंटों बाद ये मासूमियत खून के आंसुओं में बदल गई और पूरा इलाका दहशत व आक्रोश से भर उठा। ये दिल दहला देने वाली घटना 27 फरवरी की बताई जा रही है। परिजनों के मुताबिक बच्ची रोज की तरह खेत की ओर जा रही थी। रास्ते में गांव का ही एक युवक उसे अकेला देखकर पास आया। उसने पहले उसे खाने पीने का लालच दिया, बाजार घुमाने का झांसा दिया और भरोसा जीत लिया। मानसिक रूप से कमजोर बच्ची उसके बहकावे में आ गई और उसकी साइकिल पर बैठ गई। इसके बाद आरोपी उसे आबादी से दूर कुआनो जंगल की ओर ले गया। सुनसान इलाके में उसने मासूम के साथ जबरन दुष्कर्म किया। बच्ची ने विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट भी की। वारदात को अंजाम देने के बाद वो उसे जुआथान के पास छोड़कर फरार हो गया। जब बच्ची किसी तरह घर पहुंची तो उसकी हालत देखकर परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। परिवार के लोग तत्काल थाना कोतवाली देहात पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी। मामला सामने आते ही इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों में गुस्सा और डर दोनों साफ दिखाई देने लगे। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पांडे और क्षेत्राधिकारी नगर ज्योतिश्री के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक गिरजेश तिवारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। गांव और बाजार के बीच आने जाने वाले संदिग्धों की सूची तैयार की गई। ग्रामीणों से पूछताछ कर महत्वपूर्ण सुराग जुटाए गए। तकनीकी साक्ष्यों और परिस्थितिजन्य प्रमाणों को जोड़ते हुए पुलिस आरोपी तक पहुंचने में जुटी रही। जांच के दौरान पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले जिन्होंने केस की दिशा बदल दी। लगातार दबिश और निगरानी के बाद पुलिस ने आरोपी की लोकेशन ट्रेस की। 1 मार्च की सुबह पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी श्रीनगर जुआथान के मनिकाकोट नाला पुल के आसपास देखा गया है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम सक्रिय हो गई और इलाके की घेराबंदी कर दी गई। कुछ ही देर में आरोपी को दबोच लिया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोनू उर्फ मकसूद अली पुत्र नजर अली निवासी ग्राम वाहिद नगर थाना कोतवाली देहात के रूप में हुई है। गिरफ्तारी के समय वो बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस की सटीक रणनीति के आगे उसकी एक न चली। जामा तलाशी में उसके पास से एक मोबाइल फोन और 50 रुपए नकद बरामद हुए। पुलिस उसे थाने ले आई, जहां पूछताछ में उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वो 27 फरवरी की शाम साइकिल से जुआथान बाजार जा रहा था। रास्ते में उसे बच्ची अकेली मिली। उसने उसे बहला फुसलाकर अपने साथ बैठाया और जंगल में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया। विरोध करने पर उसने मारपीट भी की। पुलिस ने आरोपी को संबंधित धाराओं में न्यायालय में पेश कर दिया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि मानसिक रूप से दिव्यांग बच्ची के साथ हुई ये दरिंदगी मानवता को शर्मसार करने वाली है। लोगों ने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है, ताकि भविष्य में कोई ऐसी घिनौनी हरकत करने की हिम्मत न करे। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नाबालिगों के खिलाफ अपराधों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। ऐसे मामलों में तेजी से जांच कर दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। ये घटना समाज के लिए एक चेतावनी भी है। बच्चों की सुरक्षा केवल कानून की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि परिवार और समाज की भी साझा जिम्मेदारी है। सतर्कता, जागरूकता और त्वरित सूचना ही ऐसे अपराधों को रोकने का सबसे बड़ा हथियार है। का मामला सामने आया है, क्या थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला संज्ञान में आया। उसमें तत्काल पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया और हम लोगों ने इसमें छानबीन करके उस अभियुक्त को गिरफ्तार किया जिसने ये किया था। मामला कुछ इस प्रकार हुआ कि एक चौराहे पर वो बच्ची अकेली थी और उसी के गांव का एक व्यक्ति जो उसे जानता था और वो भी जानता था कि बच्ची मेंटली रिटार्डेड है, मेंटली थोड़ा सा उसे रिटार्डनेस की शिकायत थी, और उसने उसे बर्गर और मैगी खिलाने के बहाने पर साइकिल बैठा लिया और बैठा के वो जंगल में ले गया और जहाँ उसने दुष्कर्म किया और उसके बच्ची को वापस वहीं उसी स्थान पर छोड़ दिया। बच्ची वहाँ से भटकते भटकते परिवारजनों को मिली और परिवारजनों ने उसकी हालत को देखकर पुलिस को अवगत कराया और हम लोगों ने उसका मेडिकल परीक्षण कराया, मुकदमा लिखा और आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ के आधार पर जिस व्यक्ति ने साइकिल बैठा के ले जा रहा था उसकी पहचान की गई और पहचान करके उसे गिरफ्तार किया गया और उसने जुर्म को स्वीकारा है। सभी वैज्ञानिक साक्ष्य मौके से, अभियुक्त से और पीड़िता
से बरामद किए गए हैं और इन वैज्ञानिक साक्ष्यों का परीक्षण कराया जा रहा है और इसमें जल्द से जल्द इसमें चार्जशीट लगाकर फास्ट ट्रैक पे इसका ट्रायल कराने का प्रयास करेंगे और अभी कुछ जल्द से जल्द सजा दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। कोतवाली देहात पुलिस की तरफ से एक बड़ा खुलासा हो